हेलो बच्चों, आज हमें डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से इसमें द प्रिंसिपल क्या रहता है कि ये प्रिंसिपल मेमोरी। So the principle behind the vaccination and immunization is based on the property of memory. इम्यून सिस्टम में एक प्रॉपर्टी रहता, वो क्या है कि मेमोरी। ये मेमोरी में इसको रिमेंबर करते, पैथोजन को रिमेंबर करते। ये वैक्सीनेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे पहले वैक्सीनेशन के बारे में। ये वैक्सीनेशन में वैक्सीन्स को दिया जाता है। सो वैक्सीन्स में क्या रहता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन वैक्सीन्स। ये वैक्सीनेशन में पैथोजन का प्रोटीन्स और वो पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते और वो पैथोजन वीकेंड पैथोजन वो ऐसा वाला से वैक्सीन प्रिपेयर करता है। ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये प्रोटीन्स और ये इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजेंस के वास्ते हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज सिंथेसाइज होता है। सो आवर बॉडी विल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज which will neutralize this antigens. Okay. So ये एंटीबॉडीज कहाँ से जनरेट होता है? ये बी और टी लिम्फोसाइट्स, ये बी और टी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करने में मेजर रोल प्ले सकते हैं। So B lymphocytes, bone marrow lymphocytes, thymus lymphocytes will play an important role in the process of forming antibodies. Okay. A B or T lymphocytes, during the process of synthesis of antibodies, they synthesize memory cells. ये प्रोसेस में मेमोरी सेल्स सिंथेसाइज होता है। A memory cells will recognize the pathogen, so they will memorize the pathogen. Whenever second time, when the infection comes for second time, दूसरा बार आए तो वही सेम पैथोजन से इन्फेक्शन आया तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट रिएक्ट होता है। इसका इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स फास्ट रहता और इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्पेसिफिक रहता है। सो वैक्सीन्स आर यूज्ड लाइक दिस। और इम्यूनाइजेशन के बारे में आए तो इम्यूनाइजेशन का यूज करते हैं। किस सिचुएशंस में इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड? Immunization is used when a person is infected with deadly microbes. A deadly microbes की इन्फेक्शन के वास्ते इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो हमारा बॉडी में क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। से क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये इम्यूनाइजेशन में हमारा बॉडी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करता है। सो एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी। इवन ड्यूरिंग स्नेक बाइट्स, सो
स्नेक बाइट में भी वो इंजेक्शंस में क्या रहता है कि एंटीबॉडीज रहता, विच न्यूट्रलाइज द स्नेक पॉइजन. सो वेयर एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन. इसको क्या बोलते हैं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन. ये वैक्सीन्स प्रिपेयर करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. इसको टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, वो पैथोजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स वो बैक्टीरिया में और ईस्ट में सिंथेसाइज हो सकता है. वो बैक्टीरिया और ईस्ट में सिंथेसाइज कर सकते हैं. ऐसा बैक्टीरिया में और ईस्ट में सिंथेसाइज करने वाले से वो वैक्सीन्स वो लार्ज स्केल में बना जाता है. सो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स. ऐसा वैक्सीन एक प्रोड्यूस है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये ईस्ट सेल से प्रिपेयर करता है. थैंक यू.